गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हो ज़रूर बताना। मेरे सारे काम हो गए हैं, सब काम कर लिया है मैंने। अभी मेरे यहाँ जो घर पे काम करती थी मेड, अभी नहीं आ रही हैं। उनके आँख का ऑपरेशन हुआ था तो छुट्टी पे गई हैं, अभी नहीं आ रही हैं। तो अभी मैं किसी को रखना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि ढंग की नहीं मिल रही हैं। अब ढंग की नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा थक जा रही हूँ, सारे काम करने पड़ रहे हैं। अब सोच रही हूँ होली बाद रखूँगी, नहीं तो 2-3 दिन आएंगी और फिर इसके बाद 2-3 दिन छुट्टी करेंगी। 2-3 दिन छुट्टी करेंगी फिर वो बीमार हो जाएंगी कि होली की थकावट हो गई, मैं बीमार हो गई। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि अब होली बाद ही देखती हूँ। वैसे तो बहुत थकावट हो जाती है गाइस, काम घर का काम कर, खाना पीना बनाओ, ऊपर से हस्बैंड भी मेरे गुस्सा हो के गए हैं। बोले हैं कि तुम ऑफिस नहीं जा रही हो, मैं अकेले क्या क्या करूँगा। तो दुख तो मुझे भी हुआ है, लेकिन क्या करूँ, थक जाती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। और आज मम्मा हाँ ग्रुप ऑफ 14 पे कॉल कर रहे हैं। तो जाओ। ठीक और आज मेरे से गुस्सा भी हो गए थे। मैं गाइस डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मतलब फीवर तो है नहीं कि फीवर मेरा चेक करेंगे, और या फिर फोड़े वगैरह तो है नहीं जो कि चेक भी ना करे, मेडिसिन हमको नहीं देंगे। तो मैंने कहा जो हर बार का प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम है, आप जाके बता के दवा ले आना। और वहाँ जाने के बाद मैंने गलती कर दिया, वाइस रिगार्डिंग जो जो प्रॉब्लम थी वाइस रिगार्डिंग कर दिया। और आधा तो इनको पता ही है, जिसके साथ जो रहता है उसको पता ही होता है कि परेशानी क्या है। तो इस बार मतलब हाँ, कई बार बीच बीच में यही जाके ले आते हैं। और इस बार बोल रहे थे कि चलो, मोबाइल नहीं ले आ रही हो। नहीं, लैपटॉप पे है ना। अच्छा अच्छा। तो अब इस बार भी मैंने बोल दिया कि नहीं, आप ही जाके ले आओ, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग मोबाइल में कर दूंगी, आप चले जाओ। तो गए हैं, लेके आए मेडिसिन, और मेरे पे गुस्सा होके चले गए, मेरे से बात भी नहीं करे। और बात भी नहीं करे, फिर कर लेंगे, ऐसे नहीं है मतलब गए हैं ना, आधा 1 घंटे तक गुस्सा रहेंगे फिर कर लेंगे। अभी देखिए गाइस, मेडिसिन लेके आए हैं और मेरे से नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं बोले हैं। अंशु को दे के चले गए हैं कि ले जाओ, लिखा हुआ है इस पे, अपनी मम्मा को बोल देना कैसे कैसे खाना है। ये देखिए, ये और ये, और ये डॉक्टर की पर्ची, और भी दवाइयाँ हैं। इतनी दवाइयाँ हैं गाइस, खाने का मन नहीं होता, दवा खा खा के एकदम मैं उब चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा उब गई हूँ, खाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन बीच बीच में ना स्टार्ट हो जाता है तो खाना पड़ता है। बहुत रोना आता है कि कब तक मैं ये खाऊंगी, और कोई मुझे समझता भी नहीं है। मैं अपने आप को बिजी भी रखना चाहती हूँ गाइस, बिजी रखती हूँ अपने आप को, एकदम कूल रहना चाहती हूँ। और मेरे बच्चे भी मतलब नहीं चाहते कि मैं एकदम, वो चाहते हैं कि मतलब मैं रिलैक्स रहूँ, घूमूं टहलूँ, बातचीत करूँ सबसे, जहाँ लेडीज वगैरह पार्टी उर्टी हो वहाँ मैं जाऊँ आऊँ, एकदम चाहते हैं। इस मामले में बहुत ही अच्छी हूँ मैं, किस्मत वाली हूँ। लेकिन क्या है कि एक बार इंसान के ना गाइस, अगर मतलब गहरा चोट लग जाता है ना, तो वो मतलब जैसे भरना चालू होता है। वो चोट जब गहरा ज़्यादा हो जाता है, भरना जब धीरे धीरे चालू होता है, फिर दोबारा अगर उस पर चोट लगता है, फिर वो घाव गहरा फिर हो जाता है, फिर भरना चालू होता है, फिर वो गहरा हो जाता है। वही हाल मेरा हो जाता है। अब मैं खुल के किसी से कुछ बता भी नहीं सकती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, न मेरा कोई अपना है जो कि समझे, क्योंकि अपने अपने लाइफ में गाइस हर एक व्यक्ति परेशान है।
अब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने से उम्र में और इस तरह से कि प्रॉब्लम होगा। भगवान सबसे इंसान की ज़रूरी चीज़ें क्या है गाइस? कपड़े कम रहेगा तो चल जाएगा, खाने को कम रहेगा तो भी आदमी 3 टाइम खाता है, 1 टाइम खा के एडजस्ट कर काम चला लेगा, पानी पी लेगा, सब मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब है ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर ज़रूरत क्या होता है, हर एक चीज़ से बड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिमाग होता है। दिमाग अगर सही है तो इंसान, अगर हाथ पैर भी नहीं सलामत है, नहीं चल रहा है, तो दिमाग अगर है तो अपना वो कर सकता है, यूज कर दिमाग का इस्तेमाल करके काम कर सकता है। अगर जब आदमी का दिमाग ही नहीं सही रहे तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अपाहिजों से भी ज़्यादा बेकार वो इंसान हो जाता है। तो गुस्सा के आज चले गए हैं तो आज मुझे बहुत दुख हुआ है। वैसे गुस्सा मेरे ऊपर करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। उनको ये लगता है कि मतलब गिल्ट उनको फील होता है कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मेरे वजह से है, गिल्ट होता है। लेकिन वो कह रहे थे चलो चलो चलो, मुझे डॉक्टर के यहाँ जा जा के उब गई हूँ मैं, तो मैं नहीं गई। वैसे कोई अपना भी हो ना गाइस तो कह सके इंसान, थोड़ा सा कहने के बाद थोड़ा मन हल्का होता है। लेकिन कोई है नहीं जिससे मतलब मैं कुछ कह पाऊँ, सुन पाऊँ, कुछ भी नहीं। और क्या होता है कि जो अपने ज़्यादा ही क्लोज होते हैं वो धीरे 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 दूरियां बढ़ा लेते हैं, कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं भी यही सोचती हूँ कि जो जैसा करता है वैसा ही करना चाहिए। क्या करें, अभी बैठी थी, अभी अंशु लेके आई है दौड़ी दौड़ी, कहीं कि लोग मेडिसिन, डैडी ऊपर नहीं आएंगे रूम पे, आप अपना मेडिसिन पकड़ो, डैडी गुस्से में थे तो चले गए। लेकिन ना बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि गुस्से में रहेंगे, उनको पता है कि मैं नहीं बोलूँगा तो ये परेशान हो जाएगी। तो आधा 1 घंटा बाद जब भी मतलब हमसे अगर नहीं बात करेंगे ना तो अंशु से बात करेंगे, बात करके हाल चाल लेंगे, फिर उनको लगेगा तो फिर मेरे से भी बात करेंगे। ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते हैं मेरे से। तो यही सब गाइज क्या बताएं। और मेडिसिन बंद हो गया था, एक मेडिसिन चल रहा था मेरा, जो कि पर डे दोपहर में एक खाना था और एक नाइट में खाना था, सारे बंद हो गए थे। लेकिन कुछ होता है ना कि रिसाइकलिंग होती रहती, तो वही मेरे साथ हो जाता है। और फिर इस बार दवाइयाँ बढ़ गई है, और जब एक दवा के बजाय अब 4 दवाइयाँ आ गई। अब वो खाने के बाद ना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ, हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, गाना चला लेती हूँ, डांस करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि मतलब मैं खुश रहूँ, मेरे दिमाग में कुछ आए ना। और ये भी कहते हैं कि तुम फ्री हो तो ऑफिस चलो, ताकि वो तुम बिजी रहो, हर वक्त बिजी रहो। और कहीं गाइस जाने भी नहीं देते, और मतलब ऐसे वैसे जगहों पे कि जहाँ कुछ हमको टेंशन मिले, कोई कुछ कहे आलतू फालतू, और किसी से बात भी मतलब मैं नहीं करती। वैसे भी कोई मेरा करता नहीं है फ़ोन, कोई नहीं करता, लेकिन मैं भी नहीं फ़ोन करती। और फ़ोन आता भी है तो फ्रेंड लोग का आता है, कोई अपनों का नहीं आता है। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा किसी से हमको नहीं है। लेकिन वही है कि आजकल क्या है कि अपने बच्चे और पति अगर सही है तो दुनिया में सब सही है। और जब बना होता है तो सब साथी होते, बिगड़ने का साथी कोई नहीं होता, ये बात सत्य है गाइस। तो सबको अपनी अपनी महानता चाहिए, अपने अपने आपको रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये ज़माना आ गया है। खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेरा मूड हो ऑफ हो गया था क्योंकि हस्बैंड गुस्से में चले गए थे। वो बोले चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, खुद बताओ। मैंने कहा जो प्रॉब्लम है आप खुद बताओ, जो आप देखते हो वो बताओ। कल मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी में चली गई थी,
तो फिर थोड़ा सा वहाँ भी हमको प्रॉब्लम सा हुआ। तो यही सब है, क्या बताएं, यही सब लाइफ में चलता रहता है। और आज मैं सोची अभी फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि एक मेरी हैं अंकल जी, उनकी पोती हुई है, तो बहुत दिन से जाने को सोच रहे थे, जा नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि गिफ्ट पैक कर लेती हूँ। अगर हस्बैंड आ गए टाइम से, मूड सही रहा, तो आज चली जाऊँगी उनके यहाँ। और जब मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी गाइज ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जिस समय मेरे पति के आगे पीछे कोई भी नहीं था, कोई फ़ोन करके उनसे पूछता भी नहीं था कि मतलब मैं कैसी हूँ। तो उस समय उनके दिल में ना सबके लिए एकदम से नफ़रत सी भर गई है कि मतलब मेरे समय में कोई नहीं पूछा। तो मैं अगर कहती भी हूँ तो किसी से बात नहीं करना चाहते, सबसे उनका दिल एकदम भर गया है। कोई नहीं, कोई भी फ़ोन नहीं करता था, एक भी, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि मतलब कोई अपना, एक भी व्यक्ति उनको उस समय नहीं प्रोत्साहन के मिला कि चलो कोई बात नहीं, हम हैं ना। और हमको तो गाइस रियलाइज़ ही नहीं होता था कि क्या हो रहा। मुझे तो ये सब बाद में पता चलने लग गया, तो मुझे दुख होता था कि अब पत्नी का क्या है, जहाँ पति की इज्जत नहीं होती तो पत्नी अपने आप को ही मतलब सोचती, जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो वही हाल, तो उनका दिल एकदम सबसे भर गया है, वो बहुत ज़्यादा वो गए हैं। तो उस समय इन्होंने मन्नत मानना था कि हमारी बीवी इस कंडीशन से बाहर आ जाएगी। तो जो कंडीशन इन्होंने मेरा देखा होगा, तो अगर मेरी फैमिली मतलब अधूरी नहीं पूरी रही, इनको ये आशा था कि मैं नहीं बचूंगी, इनको ऐसा लगता था, मेरी बड़ी वाली बेटी को भी लगता था। तो इन्होंने मन्नत माना था कि माता, मैं, मेरी फैमिली अगर सब सही सलामत रही, हमारी बीवी हमारे बच्चे सही से रहे, तो मैं जागरण करवाऊंगा। तो अभी हमने सोचा है जागरण करवाने को, देखती हूँ कब तक माता रानी जागरण के लिए करती हैं। अब मन बहुत जल्दी कर रहा है जागरण करवाने का, क्योंकि इनका मन बहुत है। उस समय इनके आगे पीछे कोई नहीं था माता रानी के अलावा, बस ये कहते थे, हे माँ, मेरी फैमिली बस अधूरी न हो, मेरी फैमिली पूरी रहे, अधूरी न हो, यही कहते थे। और बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। ये बात मुझे पता नहीं था, मेरी बड़ी वाली बेटी बताती थी कि डैडी बहुत रोते थे कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। और कोई अपना विश्वास करने वाला भी नहीं था, जिससे भी बोलते थे, अपने ब्लड सर्कुल होते हैं ना, भाई बंधु जो भी होते हैं, सबसे बोलते थे, तो वो लोग कहते थे कि ये ड्रामा है, ये है वो। तो सुनकर इनको और तकलीफ होती थी, बहुत रोते थे। तो उस समय इन्होंने माता रानी से शायद मन्नत माना था कि माँ, मेरी फैमिली जैसी है पूरी कर दो, हमारे बच्चे अधूरे ना हों, मैं जागरण करवाऊँगा। तो अब इनका मन इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं जागरण करवाऊँ, तो वही अभी सोच रहे हैं, देखते माता रानी कब सुनते हैं, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। और जागरण करवाएंगे तो आप लोग को तो पता चलेगा ही चलेगा। और ये आज मैंने सोचा था कि जो अंकल जी हैं उनकी पोती हुई है, तो टाइम मिल जाएगा तो आज जाऊंगी गाइस गिफ्ट देने के लिए। हाँ, उनकी बहू भी आई है, अभी तक मैं गई नहीं देखने, तो आज ये टाइम से आ जाएंगे तो हम जाएंगे, हम भी जाएंगे, हस्बैंड जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है, तो वो लोग नहीं जाएंगे। पार्टी वार्टी होगी तब बच्चे जाएंगे। सीजर चाहिए था, सीजर नहीं ला पाई तो इसलिए 30 से काट ली। यही सब है गाइस, शाम को देखते हैं, अगर ये जल्दी आ जाएंगे तो मैं जाऊंगी। यही सब बात है, क्या कर सकते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। चलिए गाइस, ये है, और ये है जो बचता है, बच्चे इससे खुश होते हैं, ये है। और एक ये गिफ्ट है, ये है। और एक साड़ी सोच रही हूँ, वो भी पैक करना है, तो अभी निकालूंगी बेड में से, तो वो भी पैक करूँगी, फिर शाम को आ जाएंगे टाइम से, तो फिर मैं जाऊँगी लेके। और फिर चलिए, अभी इससे पहले मन करा आप चाय बना लूँ,
पीती रहूं, पैकिंग करती रहूं। फिर अंशु अपने फ्रेंड से बात कर रही है, कल उनका मैथ का पेपर है। और बड़ी वाली बेटी तो आज 6 o'clock शायद आएगी, 6:30 पे आएगी, उसका बस आता है 6:30 पे। और फिर ये सब काम करने के बाद मेडिसिन लूँगी। अब मेडिसिन लेने के बाद मैं 2 घंटे तक तो लगता है कि मैं कहाँ हूँ, ऐसे फील होता है। खैर होली भी आ गई गाइस, होली की भी तैयारी करनी है। और मैं सोची थी कि मेरा भतीजा पास में ही रहता है, उसको बुलाऊंगी, लेकिन बता रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बुआ हूँ, पास में रहती हूँ तो बुला लूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आसपास अपने रहते हैं तो मन करता है कि सब साथ में रहें। मेरा दिल गाइस ऐसा ही है, मैं सोचती हूँ सब पास में रहें, लेकिन मेरे चाहने से ही नहीं होगा ना, सामने वाला भी चाहेगा तभी तो। लेकिन वो तो बच्चे हैं, भतीजे मेरे बहुत अच्छे हैं, तो टाइम नहीं है। शायद कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि टाइम निकाल के आ जाए तो और अच्छा लगेगा। हम लोग साथ में रहेंगे, अकेले रहेगा वो तो अच्छा नहीं लगेगा। और हम यहाँ पास में हैं, बुआ हैं, तो अच्छा लगेगा। भतीजा आ जाए गाइस, चाहे भाई आ जाए, लगता है कि मतलब एकदम दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइस, और फिर अब चाय बनाते हैं, चाय बना के फिर पैकिंग करके तब मेडिसिन खा के लेट जाऊंगी। और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मूड ख़राब हो जाता है किसी भी लेडीज़ का जब हस्बैंड से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है तो। और आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते हैं, मान जाते हैं। अभी मैं प्यार से जैसे मेडिसिन खा लूँगी और उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखा दूँगी, बस खुश हो जाएंगे, इतने में भी खुश हो जाएंगे, बहुत प्यारे हैं। तो टच गुड, नज़र न लगे मेरी। तो फिर गाइज अब यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय गाइस, लव यू।